हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है इतिहास। दोस्तों, इतिहास वही लोग रचते हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो पागल होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, जिनके अंदर एक गुस्सा होता है। वही लोग इतिहास रचते हैं। और जिसके अंदर जिद है, उन लोगों ने ही इतिहास रचा है। तो दोस्तों, आज एक मैं कहानी सुनाऊंगा। ये सच्ची कहानी है, मैंने देखी हुई कहानी है। मेरे गांव में हमारे साथ ही पढ़ता था एक लड़का। उसे लोग पागल कहते थे कि ये पागल है, उसके साथ बैठो मत, घूमो मत, उसे दोस्ती मत करो, वो पागल है। तो लोगों ने हमारे मन में भी डर बैठा दिया था कि वो पागल है। लेकिन वो वही काम करता था जो उसे अच्छा लगता था। और पागल लोग वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है, वही करता है। वो लड़का पूरे दिन कुछ ना कुछ बनाता था, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता था। जब भी देखते थे हम, तो एक कोने में बैठकर कुछ ना कुछ बनाता था। वो अपनी ही धुन में रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी के साथ खेलने नहीं जाता था, किसी के साथ दोस्ती नहीं करता था। इसीलिए लोग उसे पागल कहते थे। उसके माँ बाप भी परेशान हो गए थे, घर वाले भी परेशान हो गए थे कि ये किसी के साथ बोलता नहीं है, बैठता नहीं है, किसी से बात नहीं करता। टीचर भी परेशान हो गए थे कि जो हम लिखने देते हैं वो लिखता नहीं है, बैठा रहता है, वो अपना ही काम करते जाता है। सब परेशान हो गए थे। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है और हम स्कूल छोड़कर हाई स्कूल में आए। तो वो हमारे साथ भी आया। और जब हम सब पढ़ने लगे तो उसे मशीनरी में बहुत इंटरेस्ट था। कोई भी मशीन देख जाता था तो उसे देखता ही रहता था। उसे कोई भी चीज़ आप देते हो तो उसे वो खोल देता था, फिट भी कर लेता था। वो देखता रहता था अंदर क्या है, वो देखता रहता था। और उसे लोग पागल कहते थे। उसे लोग पागल कहते थे। एक दिन वो स्कूल आया। टीचर ने बहुत डांटा उसे कि जो हमें आपको लिखने देते हैं वो लिखते नहीं हो, तो आप स्कूल क्यों आते हो? स्कूल आते क्यों हो? तुझे जो करना है तुझे ही करना है, तो स्कूल क्यों आते हो तुम? और टीचर गुस्सा हो गए कि तुम तेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा ना वैसा रहेगा तो तू डफर ही डफर रहेगा, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू यहीं रह जाएगा, गांव में भटकेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उस दिन उस लड़के को दिल में आग लग गई कि लोग मुझे पागल कहते हैं। टीचर भी कहने लगे हैं कि ज़िंदगी में तू कुछ कर नहीं पाएगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। तब उसके दिल में आग लग गई, एक जोश और जुनून, एक आग आ गई। और उसने कहा कि टीचर मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। तब टीचर ने कहा अभी तो कुछ पढ़ता नहीं है, कुछ आता नहीं है, जो भी तुझे पूछा जाता है
तो तू कुछ बोलता तो है नहीं, तू क्या करेगा आगे जाकर। तो दोस्तों हमारी पढ़ाई वहाँ से ख़त्म होती है। 10वीं क्लास हम पढ़े, सब अपनी अपनी जगह चले गए। किसी ने छोटी मोटी जॉब कर ली, कोई आगे पढ़ने चला गया, और वो लड़का गांव में था। माँ बाप ने बाहर भेजा नहीं उसे पढ़ने के लिए, लेकिन उसे जो मशीनरी थी उसे बहुत लगाव था। तो वो गांव में ही जो मशीन आती थी उस मशीन को वो देखता था, परखता था, और घर में ही कुछ ना कुछ बनाता था, कुछ ना कुछ बनाता था। तो एक दिन उसने सारी चीज़ें इकट्ठा की, और यकीन मानना दोस्तों, यकीन मानना, उसने एक ऐसी मशीन बनाई कि लोग उसे देखकर हैरान हो गए, परेशान हो गए कि इस लड़के ने क्या बना दिया, जिसे हम पागल कहते थे, जिसे हम पागल कहते थे। इस लड़के ने क्या बना दिया। यकीन मानना दोस्तों, आज इसने ऐसी मशीन बनाई थी जो आज हम पेट्रोल या डीजल डालकर चलाते हैं, उस मशीन को उसने पानी से चलाना बना दिया। वो मशीन पानी से चलती है। लोग भी परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे कि लड़के ने कैसे कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एक जोश और जुनून, एक आग थी। उसे कुछ करना था, कुछ बनना था। उसे लोग ढूंढते ढूंढते गांव आए थे और साथ ले गए, अपने साथ ले गए। जो हम दोस्त थे, कोई 15 या 20 हज़ार कमा रहा था, उसकी स्टार्टिंग पगार ही 50,000 थी दोस्तों, 50,000 थी। तो इतिहास वही लोग रचते हैं कि जिसके अंदर एक जोश और जुनून, एक आग होती है, जो जिद्दी होता है, वही लोग इतिहास रचते हैं, वही लोग इतिहास रचते हैं। और जो लोग दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, जो लोग दूसरों के काम पे दखल देते हैं, वो लोग कभी इतिहास नहीं रचते। वो पढ़ लिख कर 10,000 की जॉब करने वाले हैं, लेकिन जो पागल है, जिसके अंदर एक जोश जुनून और एक आग है, जो गुस्सा है, जो जिद्दी है, वही लोग इतिहास रचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर जिद है तो आप इतिहास ज़रूर रचने वाले हो, ज़रूर रचने वाले हो। और आपके अंदर जिद होनी चाहिए कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों।